हिमांशु कौन है? लड़की है सर, वो नेम भूल गया मैं भी। सर तनु फ्रॉम जताई। अच्छा बच्चे, वेरी गुड बच्चे। देखा कितनी अच्छी बच्ची है हमारी, फटाफट फ्रॉम जताई बोला। इसको पता है कि मेरे टीचर जताई कहने से जल्दी याद करेंगे, है ना बच्चे? तनु, वेरी गुड बच्चे। आओ बच्चे, पहले सेकंड क्वेश्चन करें या फर्स्ट? क्योंकि सेकंड थोड़ा सा छोटा सॉल्यूशन है, पहले सेकंड कर देता हूं। देखो दोनों कॉइल्स हैं, सर्कुलर कॉइल हैं। सर्कुलर कॉइल में क्या आंसर लगना है वो तुम्हें याद है ना बच्चे? मैं आंसर सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहा हूं बच्चे, है ना बच्चे? दोनों सर्कुलर कॉइल हैं और सर्कल के सेंटर पे तुम्हें याद है ना फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना? रेडियस दोनों की 5 सेंटीमीटर है बच्चे, है ना? दोनों क्योंकि प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तुम क्या नोट करोगे? एक के कारण बी इधर होगा तो दूसरे कारण बी क्या होगा? 90 के एंगल पे होगा बच्चे। देखो बच्चे, इस वाली कॉइल के कारण अगर बी ऊपर आएगा तो इस वाली कारण किधर आएगा? इधर। तो आप कह सकते हो ना बच्चे, B1 B2, 3 एम्पियर तो करंट है ना बच्चे, ये B2। तो आप बड़े मजे से कहेंगे B1 इधर है तो B2 90 के एंगल पे होगा। इन्होंने एक्चुअली करंट की डायरेक्शन नहीं दी। ये कौन से पेपर में आया हुआ था बच्चे? ये वाला CBSE हमारे 2K17। क्या मतलब है 2K17 का, समझ जाओगे बच्चे तुम? माधव, क्या मीनिंग है 2K17 का बच्चे? 2017 में माना, 2017। हाँ 17 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। उन्होंने करंट की डायरेक्शन दी नहीं, चाहे ना दें करंट। करंट कैसा मिलेगा? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इनमें से एक होगा ना गिरविट शर्मा। तो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बी तो पक्का परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। क्योंकि तुम्हें याद है ना बच्चे, सर्कुलर कॉइल में याद है बच्चे तुम्हें, अगर ऐसे करंट जा रहा है ना तो बी ऊपर, याद है ना बच्चे? और एक खड़ी वाली कॉइल है ना बच्चे, अगर ऐसे करंट जा रहा है ना बच्चे तो बी इधर होगा या इधर होगा, बस इतना फर्क है ना। देखो अगर जिनको समझ नहीं आया मैं फटाफट बता दूं, मुझे लग रहा है समझ आ गया। ये कॉइल है बच्चे सर्कुलर, ये तो पड़ी हुई है, तो इसमें देखो करंट ऐसे जाएगा गिरवे तो बी ऊपर होगा ना बच्चे, पड़ी। और ये दूसरी खड़ी हुई है। अब खड़ी हुई कॉइल में करंट कैसे होगा? या तो ऐसे होगा तो थंब ऐसे जाएगा, और ऐसे होगा तो दोनों बीज, कहने का मतलब दोनों बीज, बीज समझते हो ना? दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के 90 पे होंगे। बस इतना हो सकता है, ये वाला फील्ड इधर हो सकता है या इधर, ये वाला इधर हो सकता है या इधर। बस अब क्वेश्चन हो गया बच्चे। तो नेट बी कैसे निकालोगे ये तुम्हें याद है ना बच्चे? कंप्लीट द पैरेललोग्राम, डायगोनल इज अ रिजल्टेंट, है ना बच्चे? दोनों बी क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, B1 B2 cos 90, है ना बच्चे? B1 की वैल्यू ये रही, B2 की वैल्यू, हाँ म्यू नॉट B1 पहले लिख लो बच्चे। B1 का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2r। B2 का फॉर्मूला क्या है बच्चे? म्यू नॉट I2 अपॉन 2r। रेडियाई तो दोनों के इक्वल हैं, लेकिन करंट्स दोनों के इक्वल नहीं है बच्चे। नहीं है तो फिर आप रख दो वैल्यूज फटाफट बच्चे। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू यहाँ रखो तो B नेट आ जाएगा ना बच्चे, कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट स्क्वायर I1 स्क्वायर। I1 कितना दे रखा है बच्चे? बोलो। I1 4 एम्पियर है तो 4 ले लेंगे। रेडियस भी दे रखा है बच्चे, है ना? 4r स्क्वायर कर दोगे प्लस म्यू नॉट स्क्वायर 3 स्क्वायर 4r स्क्वायर। कुछ कुछ कॉमन बताओ, क्या कॉमन आ गया? म्यू नॉट स्क्वायर और 4r स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 5, और इसका भी रूट है बच्चे। आंसर म्यू नॉट इंटू 5 अपॉन 2r। ये 5 कहां से आ गया, समझ गए क्या सभी? गिरवेद शर्मा, 4 का स्क्वायर 16, समझ गए सर, 25 हो गया था। 25 हो गया, 25 का रूट 5 हो गया बच्चे। तो बस अब वैल्यूज पुट करके आंसर, रोहन कह रहा था 10 की पावर में कुछ फर्क आ गया। अभी रोहन के आंसर को चेक करेंगे बच्चे। रोहन चेक करवाओ बच्चे, म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखोगे बच्चे? 4 पाई इंटू -7, ऊपर 5, नीचे रेडियस कितनी थी बच्चे हर एक की? 5 सेंटीमीटर के मीटर जरूर बनाना बच्चे। 5 से 5 कट गया तो 10 की -5 आ गया रोहन। सर वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, मीटर में रख लिया इस हाँ वजह। हाँ 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है रोहन बताओ? ये कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है बच्चे? से SI यूनिट के हिसाब से देखना पड़ता है ना। और क्या,
सबकी एसआई यूनिट लेंगे ना। करंट जब एम्पियर में हो और बी टेस्ला में हो तो रेडियस फिर मीटर में आएगी ना बच्चे। कोई बात नहीं, फिर भी आपको ये तो श्योर हो गया था ना, आंसर 2 पाई वाला है। पावर गलत हुई थी, सही लग रहा था। आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपका आपने फार्मूला जमा फिट सही लगाया है। जिसको समझ नहीं आया दोबारा पूछ ले बच्चों। बताओ कौन बच्चा कह रहा है कि दोबारा रिपीट करो? मैं कर देता हूं बच्चे। 2 कॉइल थी, एक ऐसे खड़ी और एक पड़ी, है ना बच्चे। दोनों के कारण बी निकाला, एक के कारण बी इधर होगा तो दूसरे के कारण इधर। सबको समझ तो आ गया ना क्यों होगा इधर उधर? क्योंकि जो कॉइल पड़ी हुई है बच्चे, सर्कुलर कॉइल है ना, तो उसका बी ऊपर जाएगा। जो खड़ी हुई है ना बच्चे, अगर इसमें ऐसे करंट है ना, देखो बच्चे करंट या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे है तो इधर आएगा बच्चे। तो दोनों बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है। तो फिर 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? पैरेललोग्राम लो, a square plus b square plus 2a because 90 बच्चे। Hence answer will be yours. D option is the answer. I want to rub it. Should I rub it? भूमिका सिंगला। पिक ले लो बच्चे। भूमिका सिंगला नहीं आई आज तो कोई और बच्चा जिम्मेवारी लो। ले ली, चलो बच्चे। भेज दी अब सर। ये क्वेश्चन भेज दी। इस क्वेश्चन का आंसर अंकित तो कह रहा है डी है, तो चेक करो बच्चे। फिर अंकित ने किया है, बाकियों ने नहीं किया बच्चे। बताओ देव मेहता, नहीं हुआ आपसे? फॉर्मूले याद नहीं थे। हाँ, फॉर्मूले आप नहीं भूल सकते बच्चे। स्ट्रेट वायर वाला भी आपको याद है और गोल वाला भी याद है। स्ट्रेट वाला याद दिलाऊं बच्चे? मान लो आर डिस्टेंस हो या एक्स डिस्टेंस हो, कुछ भी ले सकते हैं ना बच्चे। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा रोहन, ये फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट नहीं है बच्चे। फाइनाइट है तो फार्मूला बदल जाता है ना बच्चे। ये फाइनाइट वायर है तो ये एंगल अपन क्या लेते थे? θ1। याद है ना रोहन को? ये θ2 अपने आप याद आएगा बच्चे। म्यू0 I Yes, अपॉन sir. 4πx ब्रैकेट में sin θ1 प्लस प्लस sin θ2। θ2। ये फाइनाइट। अगर इन्फिनिटी लंबी होती तो गिरवेट म्यू0 I अपॉन 2πx हो जाता, है ना बच्चे। ये फाइनाइट है, तुम्हें कैसे पता लगा गिरवेट? ये दिखने लग रही बच्चे, ये इतनी लंबी 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर ऐसे ही तो पाएगी बच्चे, है ना। ये तो है नहीं कि इन्फिनिटी हो जाएगी। जब सर्कल का रेडियस फिक्स दे रखा है तुम्हें, है ना बच्चे। तो फाइनाइट वायर वाला और गोल तार वाला तो तुम्हें वैसे ही याद है बच्चे। गोल वाला के सेंटर पे म्यू0 I अपॉन 2r, है ना बच्चे। तो ये दोनों ही फार्मूले लगेंगे। चलो बच्चे करते हैं फटाफट। ये स्ट्रेट पोर्शन है वायर का, नंबर 1। ये दूसरा पोर्शन कौन सा है? गोल गोल। तो हम एक बात कह देंगे कि बी एट सेंटर, है ना बच्चे। बी एट सेंटर सी मतलब बी सी विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू फर्स्ट वायर, बी ड्यू टू सेकंड वायर। बताओ इतना समझ आया कि नहीं? फर्स्ट वायर कौन सी है? स्ट्रेट। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला ये रहा, म्यू0 I अपॉन 4π। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। भूल तो नहीं गए बच्चे? मुझे उम्मीद है आपसे आप भूले नहीं होंगे बच्चे। नो सर, म्यू0 I अपॉन 4πx ब्रैकेट में, है ना, sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2। ये क्या किया गिरवेट? ये θ/2 कैसे कर दिया बच्चे? क्योंकि पूरा एंगल थीटा है तो आधा एंगल क्या होगा? θ1, आधा एंगल क्या होगा? θ2। आधे आधे हो गए। सिमेट्री। सिमेट्री कह रही है ना बच्चे? बताओ। यस सर, कह रही है। हाँ, कुणाल नंबर 1, कुणाल नंबर 2। यस सर। हाँ, याद आया ना बच्चे? कुणाल नंबर 1 फ्रॉम कलंगा। देव मेहता, देव मेहता कह रहा है मेरा सी आंसर आया है। देखते हैं बच्चे, अंकित का डी आया है। आओ बच्चे, ये स्ट्रेट वायर के कारण हो गया। और गोल के कारण बताओ। गोल के कारण लिखें। गोल के कारण आंसर बताएगा बच्चे हितैषी बताएगी। गोल वाला फार्मूला तो वो होता है म्यू0 I अपॉन 2r, लेकिन पूरा सर्कल लिए ना हितैषी बच्चे। याद करो, ये सी अगर सेंटर है तो ये ए ये एंगल कितना है बता दो हितैषी? ये है बच्चे 2π माइनस थीटा। तो इसके कारण जो B2 होगा ना बच्चे, प्लस B2 करेंगे ना, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। B1 की वैल्यू ये रही। अच्छा, B1 में ये नहीं बताया तुमने बच्चे हितैषी, ये इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड होगा सर ये। सोचो सोचो, शाबाश। स्ट्रेट पोर्शन देखो, मुझे यहाँ आना पड़ेगा गिरगिट, है ना। स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर को ऐसे पकड़ूंगा कि थंब मेरा करंट की तरफ हो, मेरे राइट में है कि लेफ्ट में है। सोचो, ये लंबी लंबी तार होती थी, राइट में बी क्या होता था? इन। आउट होगा सर।
हाँ लेफ्ट में क्या होगा, आउट। इन होगा ना, इस तार को ऐसे पकड़ेंगे बच्चे, मेरे राइट में है पॉइंट, कौन सा इन पॉइंट, होगा सर। जहाँ पे निकालना है, तो इन होगा रोहन। बिल्कुल ठीक बोले बच्चे रोहन, इसलिए इन का निशान लगा देंगे। अब ये वाली गोल गोल तार है बच्चे, हर्ष हलवासिया विद्या विहार, है ना बच्चे, इसका फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, हितैषी ने बिल्कुल ठीक Yes, लिखा, sir. इनटू थीटा, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो थीटा रेडियन में तो है ही। और इन होगा क्या, आउट होगा, लिया, Out. लिया, हाँ उंगलियां। फिर आउट, हाँ लिया, सर, तो फिर आउट कैसे बोल रहे हो करंट की बच्चे, तरफ हर्ष? लिया। करंट की लिया, तरफ मजे आ गए देवेश। हाँ ये सर, देखो करंट की इनवर्ड तरफ होगा। लिया तो इन्वर्ट अंदर होगा गया। सर। यस सर, हाँ। हाँ हर्ष बच्चे, तुम लिया और दूसरा उंगलियां हाथ यूज बिल्कुल कर ठीक लिया बोल था रहे हो। गलती से। अच्छा लेफ्ट हैंड ले लिया है बच्चे, मरवाओगे, राइट है हैंड ना लेते बच्चे? सर। हाँ अंशु बच्चे, यस सर। आपने लेफ्ट तो नहीं लिया? गर्ल्स है ना, हमेशा उनको कहो ना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, तो राइट ऊपर करती है, मैंने बोला था ना बच्चे। लेकिन आज तो एक्सेप्शनल एग्जांपल कर दिया काम। ये क्या है, करंट की तरफ लिया, अंदर, अंदर है तो फिर कर दो काम बच्चे। इन इन दोनों इन आगे ना बच्चे, बोथ विल बी एडेड अप, यू विल गेट आंसर, तो जोड़ दो बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू, क्या होता है बच्चे, आर्क। ये किसी आर्क का था, अगर किसी को याद नहीं आया ना, मैं याद दिला देता हूँ। कोई भी आर्क हो बच्चे, मान लो लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या करती है बच्चे, मान लो सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, तो इसका जो फॉर्मूला था ना बच्चे, वो तुम्हें याद नहीं है बाय चांस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो यहाँ पे रेडियन में तो है ही, तुम्हें कैसे पता लगा रेडियन में है बच्चे? जो 2 पाई पूरा एंगल होता है, वो 2 पाई रेडियन ही तो होता है, डिग्री में तो 360 होता है, तो 2 पाई में से क्या घटा दिया, ये पूरा एंगल घटा दिया। ये पूरा एंगल कितना दे रखा है तुम्हें, थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, बच्चे ये फार्मूला आर्क वाला लगाया है। तो कहाँ है आर्क बच्चे, इतनी बड़ी आर्क, एंगल इतना बड़ा एंगल, देखो मिनट अपन 4 पाई आर इंटू दिस। अब इसको सॉल्व कराना आपका काम है बच्चे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू गिवन थोड़ा ही है, एक्स तो हमें दिया ही नहीं हुआ बच्चे, निकाल लेंगे ना एक्स बच्चे। बताओ एक्स कैसे निकालेंगे, कुछ कुछ कॉमन ले लेंगे। एक्स की वैल्यू पता है कैसे निकलेगी, एक्स अपॉन आर से, एक्स अपॉन आर, बताओ बच्चे, एक्स अपॉन आर विल बी इक्वल टू cos थीटा बाई 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई आर cos थीटा बाई 2। देव मेहता बच्चे, एक्स की वैल्यू आर की टर्म्स में लिख लो ना, रेडियस तो यस गिवन है सर। देखो, और क्या, रेडियस गिवन है बच्चे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे एक्स की जगह, और कुछ कुछ कॉमन ले लोगे, तो टोटल बी एट सी देखो कितना आ गया, कम ऑन बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे बताओ बच्चे, ये वाली आर cos थीटा बाई 2, ऊपर क्या है ये 2 sin थीटा बाई 2 बच्चे, कैसे, sin थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2, है ना, ये सारा क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड ये भी इनवर्ड, तो दोनों को प्लस कर लो ना, पहले मजे से प्लस करना बच्चे, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 पाई माइनस थीटा, ये भी इन, ये भी इन, इसलिए आंसर भी इन आएगा। बताओ अब क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्व करा सकते हो, कम ऑन जल्दी जल्दी बच्चे, म्यू नॉट कुछ आई कुछ 4 कॉमन, पाई की वैल्यू रख लेंगे सर, 10 टू पावर माइनस 7। गुड बच्चे, और एक बार कॉमन ले लो देवेश बच्चे, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 यस पाई सर, आर मैंने पूरा कॉमन कॉमन ले आ लिया। गया, यहाँ बच गया 2 टेंजेंट थीटा बाई 2, है ना बच्चे, यहाँ बच गया 2 पाई माइनस पाई बाई 2। वाओ, नहीं समझ आया देवेश को, आ जाएगा पक्का, आगे सर। थोड़ा सा जोर लगाएगा देवेश तो आ जाएगा। देखो बच्चे, आगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो बाहर ले लिया, यहाँ बच गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो कॉमन ले लिया 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, 90 मत पुट करना, पाई बाई 2 पुट करना, 90 तो डिग्री है ना बच्चे, पाई बाई 2 पुट कर देना, बस खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। एक बार पिक ले लो बच्चे भूमिका, ताकि मैं रब करूं ना, सर तो मुझे 10 ये में तो फील ना पुट हो कि, करेंगे ना 90। है बच्चे, बोलो बोलो बोलो। सर 10, ये 10 में तो पुट करेंगे सर वैल्यू 90 तो। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, देखो 90 बाई 2 45, 10 45 1 1 हो जाएगा बाई सर। 2 भी तो करोगे ना, हाँ एंगल के नीचे है ना बच्चे, ये हाफ एंगल के नीचे है ना बच्चे, ये हाफ एंगल है बच्चे, हाफ एंगल तो मैथ्स में आता है। एक बार भूमिका सिंगला वो ले लो बच्चे पिक, ले ली बच्चे,
आज उसका माइक खराब, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं बच्चे, अब हम वो कर रहे हैं। अब कितना आसान रह गया काम, अब तो बहुत इजी सर- रह गया बच्चे। बोलो बोलो, शाबाश बोलो। सर कोई ये पूछ रहा है बच्चे? थीटा गिवन है क्या सर थीटा? अरे गुड बच्चे, अच्छा किया आपने पूछ लिया। ये देखो थीटा भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, करंट भी गिवन है बच्चे। बस तुम्हारा ध्यान नहीं गया ना साहिल, कोई बात नहीं, गिवन है बच्चे। ऐसे मैं वरना 90 कैसे पुट करता बच्चे, गिवन ना होता तो फटाक से पुट कर दो। ये आ गया आंसर म्यू नॉट। हाँ अब देखो बच्चे, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह देवेश ठीक कह रहा था ना, 10 की -7 पुट कर दो। करंट की जगह देवेश 4 एम्पियर बच्चे, यहाँ से देख के। रेडियस की जगह बताओ बच्चे, 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर के क्या बना दिए, मीटर बच्चे। अंदर आ जाओ, थीटा की जगह क्या पुट कर रहा हूँ बच्चे, थीटा की जगह π/2, तो 10 45 हो गया ना बच्चे। 2 बच जाएगा सर बस। वेरी गुड बच्चे। और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे देवेश, 2 पाई माइनस π/2। आंसर बताओ, 4 × 10⁻⁻6 आया यहाँ से। अंदर देखो, 2 + 3π/2। 3, वेरी गुड। और ये इनवर्ड तो आ ही रहा है सब में। इनवर्ड क्यों आ रहा था बच्चे देवेश, सारा ये इन था ये ना दोनों बच्चे, इनवर्ट इसे थे सर। दोनों इनवर्ड थे। आप सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं ना देवेश बच्चे। और ये जो आंसर नो आ सर, रहा है कोई ना, मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं, डी चॉइस आ रहा है बच्चे। कैसे, अब तो मैं ना करूं ना तुम कर दोगे ना, क्यों बच्चे। 4 × 10⁻⁻6, अंदर देखो 4 + 3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14/2, क्यों बच्चे, 2 से ये काट दो बच्चे, इनवर्ड आता जा रहा है बच्चे। अब आप सॉल्व कर दोगे, 3 × 9 और 4 × 13, 2 × 26। देखो बच्चे जल्दी जल्दी अंदाजा लगा लिया करो, एंट्रेंस में अंक के टाइम भी बचाना है ना। देखो बच्चे 3 × 9, 9 × 4 13, 13 दूनी 26, 26 वाली डिजिट है ना 26 वाली बच्चे, वो इसी में है और किसी में नहीं है कि नहीं बच्चे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी वैसे रफ आइडिया लगाने के लिए। वो एक बच्चा और भी टाइप कर रहा है, गुड बच्चे, आपका भी डी आ गया, इट्स ओके बच्चे। तो आप लिख दोगे ना, डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है बच्चे, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है सेव करना एग्जाम में। आप भूमिका एक बार पिक लेके बच्चे डाल तो चाहे लास्ट में दिया करो ग्रुप के, बार बार आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े, भूमिका पिक ले लिया करो, डाल चाहे बाद में इकट्ठी दिया करो बच्चे। वी वांट टू रब इट, शुड आई रब इट? तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसीलिए था, स्ट्रेट वायर भी है बच्चे, और कौन सा है बच्चे, सर्कुलर भी। सर्कुलर भी पूरी नहीं है, स्ट्रेट वायर भी फाइनाइट है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी आपके सामने बच्चे, एग्जाम में सर कंफ्यूज जेई हो मेंस सकते थे में बच्चे। इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। और क्या, तुम्हें मैं पेपर भी कराऊंगा जेई मेन के। पेपर का मतलब जो 2020 में हुआ, 2019 में हुआ बच्चे, 2018 में हुआ, सारे पेपर भी कराएंगे, जेई मेंस के भी और बोर्ड के भी देवेश। तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना बच्चे, जब आप पिछले 10 सालों के पेपर कर लोगे बच्चे, 10 सालों के जी पेपर सर। कर लोगे तो घूम फिर के उन्हीं में से आता है ना बच्चे, सही है ना फिर तो। हाँ जी सर। और घबराओ ना। अब बताओ लास्ट टॉपिक क्या था। वो फोर्थ एप्लीकेशन बताना है सर एक बार। हाँ क्या बताऊं, बोलो। बाइट एंड सेवर्ट ला की सर, हाँ अब फोर्थ हाँ, वाली। वो डायग्राम, हाँ वो डायग्राम समझ में नहीं आया था ना, मैंने कहा था मैं बता दूंगा, आपने व्हाट्सएप पे पूछा था बच्चे गिरवे। यस सर। फोर्थ एप्लीकेशन है ना बच्चे, सर वो फोर्थ एप्लीकेशन जरूर बच्चे। बोलो बच्चे, सर एक एक बार बच्चा और वो बोल रहा है कोई। था ना, टोरकॉन करंट, मतलब करंट कैरिंग लूप जो रेक्टेंगल आपने नाइस करवाई थी, वो नाइस बता देना बच्चे, सर। जरूर बच्चे, अभी ले बता देते हैं बच्चे, सर एक जरूर पेज बच्चे। लेके बता देना, उससे पता चल हाँ जाएगा अच्छी तरह। हाँ हाँ जरूर बच्चे। अब देखो एक बार, ये फोर्थ एप्लीकेशन की बात कर रहा है, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बॉयट एंड सेवरेट लॉ क्या था बच्चे, टू फाइंड बी, किसके कारण बच्चे, ड्यू टू वेरी गुड लॉन्ग सोलेनाइड हैविंग करंट, है ना, या करंट कैरिंग सोलेनाइड। क्या होती है सोलेनाइड, याद है ना तुम्हें बच्चे, एनी सिलेंड्रिकल फ्रेम on which लपेटा लपेटी of wire is done, done, याद है ना बच्चे, any cylindrical Yes, sir. frame on which लपेटा लपेटी of wire is done and current is passed, so it is called current carrying solenoid। और करंट कैरिंग सोलेनाइड के वो वाली बात अंशु फिर भूल जाती है, मैं उसको याद दिलाता हूँ, जब भी किसी तार में से करंट पास करते हैं तो तार तार नहीं रहती अंशु बच्चे, मैग्नेट हो जाती है। और हर मैग्नेट के कारण कुछ ना कुछ बी होता है, तो इसके कारण भी तो बी निकालेंगे ना,
यस, यहाँ भी बी निकालेंगे। अब इस सोलेनाइड को थोड़ा बड़ा बना देंगे ताकि है ना डायग्राम सही समझ में आ जाए, है ना। कई बार डायग्राम समझ में नहीं आता ना, फिर बच्चा नहीं कर पाता। ये वही सोलेनाइड है बच्चे, गिरवेद कहाँ निकालना है, यहाँ पे निकालना है। तो वही वाली बात याद है ना, पूरी पूरी सोलेनाइड के कारण फिजिक्स नहीं निकालती, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ले लो बच्चे, ये ले लिया बच्चे। ये देखो, इसका एक एलिमेंट को क्या बोलोगे, dx। जैसे इसका एक टुकड़ा काट लिया गिरवेद, dx, सही है ना बच्चे। इसकी Yes, पूरी sir. लेंथ कितनी है बच्चे, l, और टोटल टर्न्स कितनी है, n। तो हम कहेंगे l लेंथ में टोटल टर्न्स n टर्न्स हैं बच्चे, n टर्न्स। रितेश शर्मा, यूनिट लेंथ में क्या होंगी, इतनी। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो बताओ dx लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी, n dx। देखो बच्चे, यूनिट लेंथ में इतनी, और dx लेंथ, ये dx लेंथ है ना, इसमें भी तो कुछ ना कुछ टर्न्स आई होंगी, क्योंकि बड़ी नैरो नैरो लपेट रखी होती हैं, तो ये वो लेंथ है बच्चे। तो ये एक्चुअली तुम्हें दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है गिरवित, स्ट्रेट लाइन नहीं है। कोई भी सिलेंडर हो, सिलेंडर के ऐसे 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 फटाफट टुकड़े काटते जाओ, रिंग्स आएंगी। ये रिंग है बच्चे, रिंग है। तो बच्चे रिंग की कौन सी एप्लीकेशन थी, तीसरी, याद करो, जो x डिस्टेंस पे, Yes, याद sir. करो r पे, याद करो बच्चे a रेडियस होता था, 11th में तो थी, हम sir. फार्मूला लगाते थे। यस, थर्ड एप्लीकेशन वाला फार्मूले से शुरुआत करेंगे। छोटा सा b निकालेंगे, फार्मूला होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n dx। नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, इस dx नाम के एलिमेंट में, है ना, कितनी टर्न्स है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स भी तो होता है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स को n dx लिखते हैं। तो एक बार डायग्राम नहीं समझ में आया था बच्चे गिरवित, आपको डायग्राम इसलिए समझ नहीं आया ना, थोड़ा सा नैरो हो जाता है ये डायग्राम नोट्स के हिसाब से, है ना बच्चे। पूरी सोलेनाइड लंबी लंबी है, कितनी लंबी है, इन्फिनिटी लंबी, है ना बच्चे। तो अब हमने कहा था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये कर दिया, समझ गए बच्चे। ये छोटा सा एंगल है, छोटे से एंगल को डी थीटा, ये बड़ा एंगल है, इसको थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा बता दो बच्चे, ये थीटा है तो ये थीटा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। और ये x डिस्टेंस है, ये r है बच्चे, ये रेडियस a है बच्चे, पूरी सोलेनाइड का रेडियस a, ये तो रेडियस उसका a है बच्चे, ये x डिस्टेंस है। कई बार बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि बताओ x ये है या ये है। बताओ बच्चे, अंकित बताएगा, यहां से लेकर यहां तक x है या यहां से लेकर यहां तक x है, बताओ बच्चे अंकित। अंकित बच्चे, मान लो हम इस पॉइंट को n मान लें, इसको ना n तो ऊपर ले लिया, z मान लें, इसको बच्चे s मान लें। अंकित बताओ, zp x के बराबर है अंकित, या sp x के बराबर है, बताओ बच्चे। ZP सर। हाँ, मैं आपको बता दूं सबको, ये दोनों ही बराबर हैं, है ना बच्चे अंकित, ये दोनों बराबर लग तो नहीं रहे, है ना। तुम्हें ZP लग रहा है ना x के बराबर, ये भी सही है। SP भी x के बराबर है। क्यों ऐसे अंकित, क्योंकि बच्चे ये लाइन जो तुम्हें इससे इतनी दूर दिख रही है ना, ये दूर नहीं है बच्चे, ये बिल्कुल पास में है। dx is vanishingly small, vanishingly माने very very close, this p point गिरवित, p point is very near to a, dx is very very small। तुमने लिमिट्स में पढ़ा होगा गिरवित, लिमिट है ना बच्चे, x tends to 0, this dx Yes, sir. tends to 0 है बच्चे। ये tends to 0 क्या होता है, ये बायोलॉजी वालों को नहीं पता होगा। tends to 0 का मतलब 0 है नहीं, होने वाला है, बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है बच्चे। ऐसे ही r में कंफ्यूजन हो जाता है गिरवित आपको, r बच्चे, r कौन सा डिस्टेंस लूं, ये bp वाला या ap वाला, भाई bp और ap दोनों r हैं, एंडी बात, bp r, एंडी बात है ना, r का मतलब छोटा r। और सुनो, zp sp, sp zp दोनों क्या है बच्चे, x। इंटरेस्टिंग बच्चे, zp sp दोनों x हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं गिरवित। गिरवित सोच रहा है कहीं मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया हो, आपके चश्मे का नंबर नहीं बढ़ा बच्चे, ये इसलिए नहीं दिख रहा गिरवित आपको, ये लाइन इसके ऊपर है पड़ी है, इसका जम्मा ऊपर है, ऊपर का मतलब नजदीक है बच्चे, नजदीक है, तो ये z पॉइंट है, इसके बहुत नजदीक है। फिर मैंने ऐसे चौड़ा चौड़ा क्यों दिखा दिया, इसलिए बच्चे ताकि मैग्नीफाइड व्यू दिखाने से डायग्राम क्लैरिटी आती है ना बच्चे। मैं फिर बता दूं, ये वाली लाइन इस लाइन के बहुत नजदीक है
है ना, दे आर अप्रोक्सीमेटली वन अपॉन द अनदर। अगर मैं फिर पास दिखा देता तो गिरवित में परपेंडिकुलर कैसे डालता, फिर dx आपको कैसे दिखता बच्चे, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। याद करो, हमेशा कहते हैं एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, हमेशा कहते हैं ना बच्चे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dw dx कितना बड़ा होता है, जुम्मा ही छोटा, dx इज वेरी वेरी स्मॉल बच्चे, इसलिए बच्चे ये dx की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है ना बच्चे, इसलिए r भी देखो, bp भी r है, ap भी r है, लग तो नहीं रहा बच्चे, bp छोटा दिख रहा है और ap बड़ा दिख रहा है, दोनों पैराडॉक्स यार है है सर ये तो। बच्चे। हाँ ध्यान रखना इस बात का बच्चे, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको तो x लें और किसको r लें। सो dx इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखना बच्चे ये गोल गोल है, गोल गोल, इस पे फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा θ1 θ2 कहाँ है, दोनों एंड्स मिला देंगे, एक एंड तो ये है ना बच्चे, ये रहा, इसको लिख देंगे एंड नंबर 1, इसको क्या लिख दोगे बच्चे, एंड नंबर 2। एंड नंबर 1 को मिलाओ, कहाँ मिला रखा है, डायग्राम में, कहाँ, नोट्स में, तो ये एंगल क्या है θ1। एंड नंबर 2 को मिलाओ, मिला दो, θ2 कहाँ है, ये रहा। अब इस डायग्राम की पिक ले लो बच्चे, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। ये डायग्राम है ना, कईयों की प्रॉब्लम थी, वो नोट्स में फोटोकॉपी कई बार क्लियर नहीं आती, तो ऐसी दिक्कत आ जाए ना, आप लोग मेरे से पूछ लिया करो बच्चे। एक बार पिक ले लो बच्चे, भूमिका आज भूमिका की आवाज नहीं आ रही है ना बच्चे, कोई बात नहीं, वो टाइप करके बता तो देती है, पर आज थोड़ी सी ढीली चल रही है, या तो नींद नहीं खुली होगी भूमिका की, है ना बच्चे। देखो ये टाइप करके तो बता रही है कि ले ली पिक, लेकिन आज ढीली है, कोई बात नहीं बच्चे। तो अब आपको गिरवित बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। छोटे से एलिमेंट के कारण निकाला, पूरे कारण निकालने के लिए इंटीग्रेशन। अब जो मैथमेटिक्स है ना इसमें, वो क्या है बच्चे, वो सिंपल है। डायग्राम नहीं आता ना तो बच्चा कंफ्यूज, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को आर क्यूब पुट कर दिया पाइथागोरस से बच्चे। फिर क्या किया था, इस ट्रायंगल को देखा, ए बी एन को, ट्रायंगल ए बी एन देख रहे हो ना बच्चे, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा इज बी एन अपॉन ए बी, है ना बच्चे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ए बी तो डी एक्स है, बी एन को लिख दिया था आर डी थीटा, है ना बच्चे, नीचे डी एक्स, इधर है साइन थीटा, dx ऊपर ले जाएंगे, साइन थीटा नीचे, और यहाँ dx की जगह पुट करेंगे। छोटा सा एलिमेंट के कारण आ गया, पूरे कारण निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब तुम में से पूछोगे नहीं मेरे से कि bn को आर डी थीटा क्यों लिख दिया, वो मैं रीजन यहाँ बता दूंगा। छोटा सा सेक्टर देख लिया था हमने अलग से डायग्राम बना रखा है, pbn, देखो बच्चे pbn, ये एंगल छोटा सा एंगल क्या है, d थीटा, ये r है, थीटा इज इक्वल टू l ओवर r, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो bn की वैल्यू क्या आ गई, आर डी थीटा। अब तुम अटकोगे नहीं बच्चे गिरवित, और दोबारा अटकोगे ना बच्चे तो मैं दोबारा बता दूंगा, जैसे ऑफलाइन भी शुरू होने वाला है ना बच्चे, तो ये बातें दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करना बच्चे, ऐसे पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, है ना। आओ बच्चे, चले रब कर दूं बच्चे, उसने पिक लेके डाल भी दी, और आगे चलते हैं बच्चे, है ना। अब मैथमेटिक्स में नहीं उलझोगे आप उलझ गए थे बच्चे डायग्राम में गिरवित, और वो भी इसलिए वो फोटो कॉपी में है ना बच्चे, कई बार है ना डायग्राम सही नहीं आ पाता ना बच्चे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। यस सर। अब रोहन कह रहा था वो टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट, वो कल रिपीट कर देंगे ऐसे ही बच्चे, है ना, एक बार थोड़ा सा आगे चल के ऐसे रिपीट करते रहेंगे बीच बीच में, चिंता ना ओके सर, बाद में करते हैं। हाँ बिल्कुल चिंता ना करना बच्चे। अब बताओ मेरे को क्या कह रहे थे अपन, डेक्लिनेशन डिप, याद है बच्चे, डेक्लिनेशन, और दूसरा क्या था बच्चे, डिप, और तीसरा क्या था बच्चे, BH, ये तीन क्या थे याद करो, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट थे तीनों की, मैंने कहा था ना रोहन, पेपर में डेफिनेशन आती है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। कहाँ है मैग्नेटिक मेरिडियन, सीधा सीधा जो है ना वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये टेढ़ा टेढ़ा है ना ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दोनों के बीच में एंगल कहाँ दिख रहा है, ये रहा। 3 डेफिनेशन पेपर में आते हैं, एक तो कंप्लीट भी हो गई। डिप कौन सा एंगल है, इस एंगल को थीटा से दिखाते हैं, डिप कौन सा एंगल है, डेल्टा से दिखाते हैं। तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा था ना रोहन, अर्थ बांगी बांगी है। रोहन व्हाट डू यू मीन बाय बांगी, सर टिल्टेड है, मतलब थोड़ी एक टिल्टेड है, टेढ़ी है ऐसे, तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बांगा बांगा है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा है बच्चे। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, इसको डेल्टा कहते हैं,
तो बी का इधर जो कंपोनेंट आ गया वो क्या आ गया, बी कोस डेल्टा। इधर जो कंपोनेंट आ गया बताओ बच्चे, वो बी साइन डेल्टा है ना बच्चे, बी साइन डेल्टा है ना बच्चे। तो बताओ अब एंगल ऑफ डिप की क्या डेफिनेशन है, इट इज द एंगल व्हिच अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द, है ना, हॉरिजॉन्टल या मेक्स विद द इक्वेटर। इक्वेटर भी बोलते हैं, याद है ना तुम्हें बच्चे। और डेल्टा की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होती है, 0। पोल पे कितनी होती है बच्चे, 90। ऐसे बता दिया था क्या मैंने परसों, क्योंकि ये लाइन जब इसके ऊपर गिर जाएगी तो 0 हो जाएगा, ये लाइन जब यहाँ आ जाएगी तो ये डेल्टा 90 हो जाएगा। और फिर तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, बी एच। बी एच की फुल फॉर्म याद होगी पल्लवी बच्चे आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पल्लवी जाग रही है क्या बच्चे? Yes, sir. वेरी गुड बच्चे। इसका फुल फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नथिंग बी cos डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग बी sin डेल्टा। मैंने फिर क्या किया था गिरवित, याद है? एक बार तो स्क्वायर एंड ऐड कर दिया था दोनों को, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और एक बार डिवाइड कर दिया था दिस बाय दिस, tan डेल्टा इज इक्वल टू bv बाय bh बोल दिया था ना बच्चे। और स्क्वायर करके ऐड करोगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं ना बच्चे, bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। इन दोनों में क्या है बच्चे, कितने अननोन है, 3, डेल्टा बी, bv बी, bh बी, bv bh और bv। 3 में से 2 अननोन दे देंगे रोहन, तीसरा फटाक से निकाल दोगे बच्चे आप। तो देखो बच्चे, मुश्किल नहीं है ना बच्चे, थोड़ा सा रिवाइज करने से बच्चों को आसान। कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा था एक बार डेक्लिनेशन डिप दोबारा बता दो, तो दोबारा बताने से आपको बेटर लगा होगा। हाँ बताओ बच्चे, क्या नाम है इसका, सर हर्ष? ये एक अर्थ का हाँ। सर्कल बना के उसमें समझा दो एक बार थोड़ा। हाँ, अर्थ का सर्कल कौन सा है बच्चे, ये रहा, ये पूरी अर्थ है ना बच्चे। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करती बच्चे, थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना, इसलिए गोल ऐसे नहीं बनाना, इलिप्टिकल थोड़ा टेढ़ा बनाना है। तो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने कहा था ना, भगवान ने एक मैग्नेट लेके बच्चे क्या किया, याद है तुम्हें, यहाँ उसका यहाँ साउथ डाल दिया और यहाँ नॉर्थ डाल दिया, तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो अर्थ का ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है रोहन, है ना बच्चे। ये हॉरिजॉन्टल या इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल ऑफ डिप है। और एंगल ऑफ डिप अलग अलग कंट्रीज में, मतलब सर यस नेम से कोई फेक है, अलग अलग है बच्चे। छापड़ा के नेम से कोई फेक है सर बच्चा, वो तो ज्वाइन नहीं कर रखा उसने। तो अच्छा, यश छाबड़ा नहीं है, और यश नाम का बच्चा है बच्चे। यश, वीडियो ऑन करो बच्चे। कुछ मैसेज आया मेरे पास। हाँ, गया सर देख वो लो तो। बच्चे। चलो बच्चे, अब ऑफलाइन शुरू होने वाला है ना बच्चे, है ना। कोई बात नहीं बच्चे, बताओ क्या फायदा, है ना। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बात करते हैं बच्चे। तो तीनों डेफिनेशन एक एक नंबर की तो आती हैं बच्चे। रोहन, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लिनेशन? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन। कहाँ है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये रहा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन कौन सा है, ये। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है, ये, है ना बच्चे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन का ना ऐड कर दो बच्चे। रितेश, कोई लीव कर गया, कोई लीव कर गया था क्या, कोई लीव कर गया था क्या बच्चे? विपांशु में मैसेज आते सर। अच्छा बच्चे, अच्छा किया। तो बताओ बच्चे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन का क्या नाम था बच्चे, ए एम एन डी। और मैग्नेटिक मेरिडियन का बताओ बच्चे, ए बी डैश, है ना बच्चे। एम एम तो आ गया, एस डी, ए बी डैश एस डी। देखना बच्चे, ए बी डैश एस डी कौन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये टेढ़े वाला कौन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दोनों के बीच में एंगल कहाँ है, साफ साफ दिख रहा है, थीटा है। और अर्थ का ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल। क्योंकि तुम्हें एक बात याद होगी बच्चे, कोई भी मैग्नेट होता है ना बच्चे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना बच्चे, तो बाहर तो लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, अंदर लाइंस कैसे जाती हैं, याद है ना, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ बच्चे। तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, टेढ़ा 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 टेढ़ा। अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है बच्चे। और बीएच और बीवी तो सिंपल है बच्चे, बी cos डेल्टा, बी sin डेल्टा। डेल्टा क्या चीज है बताइए, एंगल ऑफ डिप। दिल्ली में ये एंगल कितना है बच्चे, 42 डिग्री। और अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 गॉस। मुश्किल नहीं है ना बच्चे। सर यश फिर से आ रहा है तो उसको ऐड करना है। रियल हो अब। अच्छा, अब रियल होगा। यस तो सर। वो बच्चा पुराना है, तुम सबको जानता है, फटाफट एक मैसेज कर दिया करो ना ऐसे बच्चों,
मान लो लेट हो जाता है कोई बच्चा या ऐसी बात होती है तो एक दूसरे से परिचित हो आप लोग तो फटाफट कर देना चाहिए ना मैसेज, क्यों बच्चे? मैंने तो सर भी किया था उसके पास दोबारा? मैसेज व्हाट्सएप पे। हाँ, कंफर्म कैसे करोगे रियल है कि फेक है ये? अब सर मैसेज आ रहे है उसके ना सर बच्चे? व्हाट्सएप पे। ज्वाइन करके वीडियो ऑन करवा लेना सर। अच्छा, आप रियल है क्या बच्चे? गिरवेद रियल है सर। रियल है तो करवा, हाँ कह दो रितेश को, कर देगा बच्चे। ठीक है बच्चे, कर दो। आओ बच्चे, इसके आगे की बात करते हैं बच्चे। क्या बात करते हैं इसके आगे की? हर्ष, वो सिलेबस में देखो बच्चे, आइसोक्लिनिक लाइंस, कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चे इंपॉर्टेंट, सम डेफिनेशंस। Isoclinic lines are those which join the two places of same dip angles. ठीक है बच्चे? Aclinic lines are those which join the two places of zero dip angles. Zero dip angles. Isogonic, come on. Isogonic lines are those which join the two places of same declination angle. ठीक है बच्चे? Declination angle. Agonic lines are those, है ना बच्चे, which join the two places of zero declination angles. Isodynamic lines are those which join the two places of same BH value. अब देखो बच्चे, एक बात नोट करिए आपने, देवेश अत्री, जहां पे वर्ड आइसो आता है वहां सेम मिलेगा। एक जैसा। क्योंकि तुम्हें याद है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोमर, आइसोटॉप, Isotonic। आइसोमर, हाँ आइसोटॉनिक। जहां वर्ड आइसो आता है कुछ ना कुछ सेम जरूर होता है ना बच्चे? Yes sir। आइसोसेलिस ट्रायंगल में भी दो एंगल सेम होते हैं, आइसो मीन सेम, तो जहां आइसो वर्ड है वहां सेम है बच्चे, है ना बच्चे? और जहां आइसो नहीं है ना बच्चे, तो एक्लिनिक लाइंस, इसके पूरा इकट्ठा वर्ड है बच्चे, इसका नाम क्या होता है? एक्लिनिक लाइन। आइसोगोनिक, अगोनिक, ये नोट्स में नहीं है बच्चे, इसलिए बच्चे आपको ये फोटो लेके बच्चे लाइव क्लास की कॉपी में उतारना होगा। एक डेफिनेशन एक नंबर में जरूर आ जाती है बच्चे। तो भूमिका सिंगला पिक ले लेगी ना बच्चे, डाल चाहे बाद में देना बच्चे, पिक लेने वाला काम करते रहो बच्चे, शाबाश। बताइए बच्चे, ये ध्यान करनी है बस, डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बच्चे बस। आइसोक्लिनिक, सेम वैल्यू ऑफ डिप एंगल, ऐसे दो जगह मिलाओ बस, दो प्लेसेस को मिला दो जहां पे डिप एंगल की वैल्यू सेम हो, उन लाइंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलोगे? उन लाइन को क्या बोलोगे? आइसोक्लिनिक। और जहां डिप एंगल 0 हो, उन दो प्लेसेस को मिला दे बच्चे, दो जो लाइन, उसको बोलोगे एक्लिनिक लाइन। आइसोगोनिक, दो ऐसे प्लेसेस को मिलाओ जहां डेक्लिनेशन एंगल की वैल्यू सेम हो, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उन प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती हैं उन लाइंस के नाम दे रखे हैं। टोटल कितनी लाइंस है बच्चे? 5। तो 500 की डेफिनेशन आपको थोड़ा सा ध्यान करके करोगे तो इजीली याद भी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे। हर्ष, हलवासिया विद्याविहार, टॉपिक देख के बताओ बच्चे क्या है अगला? पॉइंट है सर, है बच्चे? न्यूट्रल पॉइंट। वेरी गुड बच्चे, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट पहले भी आपने किया है बच्चे, इसको न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट भी कहते हैं। कहाँ किया था ये? इलेक्ट्रोस्टैट में। तो वहां था नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम 0, यहाँ नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिकम 0। और ग्रेविटेशन में था नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम 0, है ना अंकित? याद है ना बच्चे अंकित? इट इज दैट ब्यूटीफुल पॉइंट एट विच net magnetic field intensity due to earth and due to magnet they cancel each other and net magnetic intensity becomes 0। ऐसे वाले पॉइंट को बोलते हैं बच्चे जहां पे बी नेट है ना 0 हो जाए, मैग्नेट के कारण और अर्थ के कारण दोनों कैंसिल कर जाएंगे। बोलो रितेश। सर 2 यश आ रहे हैं सर बार बार, मतलब एक वेटिंग ग्रुप और एक एडमिट मीटिंग, तो एक बार जो मीटिंग वाला उसकी वीडियो ऑन करवा दो। ठीक कह रहे हो बच्चे।
तो फिर वो अच्छा। fake हुआ sir। बस पक्का पकड़ा गया ना। इसको एक्सेप्ट तो ना यस करियो भाई। एक्सेप्ट भाई। ना करियो। देख लो बच्चे, कमाल कर दिया बच्चे, है ना बच्चों ने? नहीं बच्चे, अभी बी भारद्वाज नेट हो सर जीरो वो। हो जाए, है बच्चे? सर 2 दिन की बात है सर। हर्ष भारद्वाज हो, सेक्टर वाला। हर्ष हर्ष भारद्वाज ना ना, यश बोल रहे हो कि हर्ष बोल रहे हो बच्चे? सर मैं तो वो यशी तो बोल रहा सर हूँ। यश 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 ही बोल रहा यश है। हाँ, दो भाई, यश थे बात तो गिरवित, सुनो। दो हर्ष नहीं थे। हर्ष तो दोनों हैं, बैठे हुए हैं बच्चे। हर्ष 23 सेक्टर वाला और हर्ष ये वाला हलवासिया वाला, है ना बच्चे? आओ, न्यूट्रल पॉइंट क्या है जहाँ पे बी नेट जीरो हो जाए? तो केसेस है बच्चे इसमें। बच्चे केसेस क्या है? जब एक मैग्नेट को आप, है ना बच्चे, एक ड्राइंग बोर्ड लेके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर शीट चिपकाओगे। हो सकता है 10th में भी किया हो आपने ये वाला प्रैक्टिकल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ड्राइंग बोर्ड देखा है ना बच्चे आपने रितेश? उसके ऊपर ड्राइंग शीट लगा दो, उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दो, मैग्नेट की बाउंड्री खींच दो, यहाँ कंपास निडल रखो बच्चे। कंपास निडल ऐसे चेंज होती जाएगी, अपनी डायरेक्शन ऐसे बदलती जाएगी। फिर यहाँ रखी तो देखो एरो, एरो के साथ डॉट लगाते जाओ, डॉट लगाते जाओ। अपने आप तुम देख रहे हो ना, पहले कंपास निडल यहाँ रखी, फिर उठा के यहाँ रखी बच्चे। तो ये डॉट है ना, जो डॉट आती गई, फिर यहाँ रखी बच्चे, फिर यहाँ रखी आपने कंपास निडल, यहाँ तक डॉट 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 आ गई ना, ऐसे मिलाते जाओ। फिर यहाँ रखी तो अपने आप एरो इधर जा रहा है, फिर रखी एरो 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 इधर आके, तो आपने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से शुरू होके बच्चे यहाँ पे साउथ पे खत्म नहीं होती, अंदर भी चलती है। दोबारा करो बच्चे, ऐसे बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ करोगे। मेरे को बताओ, आपने 10th में ड्रॉ की थी क्या? प्रैक्टिकल किया था क्या ये वाला बच्चे? बताओ, क्योंकि जब आप लोग 10th में थे तो कोविड नहीं था, प्रैक्टिकल लैब में जरूर जाते थे 10वीं क्लास में बच्चे। याद करो बच्चे, ऐसे, है ना बच्चे? तो अब आपने यस ये सर, वो नोट्स को कहाँ आयरन रख नीडल रखा है? रखी थी आयरन और वाला वो कलर भी क्या हुआ? कंपास रख के भी किया था। मजे आ गए। देवेश छत्री ने बीपीएस में किया था। सर वेरी गुड। और साउथ किधर रखा बच्चे? जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। तो ये देखा गया, ऐसे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करके पूरी शीट को भर देते हैं बच्चे। पूरी शीट को भर दिया बच्चे, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा हुआ था। तो देखा, ऐसे देखा बच्चे, जब कंपास निडल को ला रहे थे, जब उस कंपास निडल को यहाँ रखा ना देवेश ने, तो यहाँ रखी घूमने लगी। कमाल हो गया। कौन घूमने लगी? कंपास निडल। क्यों घूमने लगी? उसको क्या मिल गया ऐसा? उसको ये मिल गया कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव नलिफाइड ईच अदर। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। यहाँ पे बी नेट पता है क्या हो गया? जीरो। जितनी डिस्टेंस वहां पे हो गया ना बच्चे, उतनी डिस्टेंस नीचे भी हो गया। क्या हो गया बच्चे? बी नेट जीरो हो गया। कमाल हो गया ना बच्चे? कमाल है बच्चे, है ना? ये कौन सी लाइन है? अरे ये तो किसी भी मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन है बच्चे। याद करो, किसी मैग्नेट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ऐसे सुंदर पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रल पॉइंट नंबर 2। तो मैग्नेट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है? बी ड्यू टू ए मैग्नेट। मैग्नेट के कारण कितना है उसको हम बी इक्वेटोरियल कहेंगे। और बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला तुम्हें याद है, kp/r³। तो p की जगह m कर दोगे ना बच्चे, kp/r³। याद करो, ये बी ड्यू टू मैग्नेट, और ये कौन है बच्चे? ये ड्यू टू अर्थ। दे आर इक्वल एंड अपोजिट ड्यू टू धरती माता। क्यों बच्चे? ये बी किसका है बताओ बच्चे? अर्थ का। ये किसका है? मैग्नेट का। कैंसिल कर गए। ये शॉर्ट फॉर्म करने के बाद है, याद है बच्चे? हर्ष r² प्लस l² की पावर 3/2। फिर इसको शॉर्ट किया था। शॉर्ट कैसे किया था? r² इज फार फार ग्रेटर देन l²। तो l² की वैल्यू, हाँ याद आया ना बच्चे? वही तो है बच्चे, एक्सेल वाला, इक्वेटोरियल वाला। तो मैंने देखा, जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हो बच्चे, साउथ साउथ की तरफ हो, तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी, है ना, कैंसिल कर जाता है। किसके कारण कैंसिल कर गया? अर्थ के कारण और मैग्नेट के कारण कैंसिल कर गया। तो नेट बी कितना आ गया? यहाँ पे नेट बी कितना आ गया? 0। तो यहाँ से हम आप प्रैक्टिकल करके कैपिटल एम निकालोगे बच्चे। इस बड़े बड़े फार्मूले को छोटा बना दो, क्योंकि l² को 0 करोगे। एल था क्या? ये देवेश भूल जाता है, एल क्या था? भूलना नहीं बच्चे। साउथ से नॉर्थ तक 2l होता है, तो l हाफ था। तुम्हें दिख रहा है ना, l छोटा है, r बहुत बड़ा है बच्चे। तो l² की वैल्यू 0 करना बच्चे। तो ये कितना आ गया? कुल मिला के आ गया km/r³ = bh। सॉरी वैल्यूज देवेश को पता है। देवेश, दिल्ली के लिए ये वैल्यू 0.32 है। देवेश, इसकी वैल्यू तुम 10⁻⁷ कहते हो, है ना? ये गॉस में है। गॉस का क्या बनाओगे? टेस्ला। अंशु को याद है? तसला नहीं बच्चे, टेस्ला बच्चे। एक गॉस 10⁻⁴ टेस्ला होता है।
आर की वैल्यू नॉन, कैसे नॉन, फुटा रख दोगे यहां से यहाँ तक स्केल, आर भी नॉन है, हेंस कैपिटल एम विल बी नॉन, कैपिटल एम विल बी नॉन। तो इस प्रैक्टिकल से हम कैपिटल एम निकालते हैं। लेकिन देवेश को कैपिटल एम का नाम तो नहीं पता, क्या है कैपिटल एम, मास है, नो मैग्नेटिक सर, फील्ड। मास नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो बी होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसलिए एम विल बी नॉन, यस कैपिटल एम विल बी नॉन। तो स्मॉल एम भी नॉन होगा, स्मॉल एम तो तुम्हें वैसे याद है, छोटा एम क्या है बच्चे देवेश, भूल गए, सर, m इंटू पोल, 2l, तो हाँ डाइपोल के लिए छोटा यूज एम, किया करते थे। पोल स्ट्रेंथ वर्ड बोलो, दिस इज Yes, पोल sir. स्ट्रेंथ, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। और दोनों के यूनिट बताएगी निशिता बटेजा, दोनों की यूनिट बताओ, बड़े एम की बताओ, मैंने उस दिन बताई थी अच्छे से, बड़े एम की यूनिट निशिता, एम्पियर मीटर स्क्वायर, छोटे एम की एम्पियर मीटर, और मैंने जोर दे के बताई थी, याद करो। कुणाल नंबर 2 नहीं है क्या आज, हाँ नहीं है, इसका मतलब कोई बात नहीं है ना, बताई थी ना बच्चे, एम्पियर मीटर स्क्वायर तो बड़े एम की थी और छोटे एम की थी एम्पियर मीटर बच्चे, ठीक है। तो कैपिटल एम विल बी नॉन, स्मॉल एम विल बी नॉन। तो याद क्या रखना है आपको, आपको जो पेपर के लिए निशिता याद रखना है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हो, साउथ साउथ की तरफ हो, तो नल पॉइंट कहाँ आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब उल्टा रख देंगे मैग्नेट को, उल्टा रखेंगे ना, फिर एक्सियल पे आएगा बच्चे, फिर एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटल एम विल बी नॉन, बस इतना याद रखना है बच्चे। एक नंबर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, ध्यान रखना। तो आपने क्या याद किया बच्चे, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ हो, ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 है बच्चे, जब मैग्नेट को ऐसे रख दिया, ये साउथ इधर नॉर्थ इधर, साउथ किधर रख दिया आपने, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ किधर रख दिया, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ बच्चे। अब देखा दोबारा, क्या देखा दोबारा बच्चे, देवेश याद है ना क्या देखा, दोबारा नल पॉइंट निकालने की कोशिश की हमने, कैसे निकाला, यहाँ एक डॉट लगा लो, कंपास नीडल रखो, अपने आप मुड़ती गई, मुड़ती गई। देखो बच्चे, तुम में से जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने ये प्रैक्टिकल 10th में किया है, उनको ये बात एक बार बताने से ही समझ आ जाती है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं बच्चे, वो थोड़ा सा स्कूल खुल जाएंगे जब, तो स्कूल जाके करेंगे ये प्रैक्टिकल ऐसे, तो फिर ये कंपास नीडल हटाते जाओ, सारी डॉट लगाते जाओ, लगाते गए लगाते गए लगाते गए, क्या आ गई, लाइंस लाइंस। अब की बार देखा वहां पे नल पॉइंट नहीं आया देवेश, नल पॉइंट पता है कहां पे आया अब की बार बच्चे, इधर आया, ये रहा। नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बच्चे, जहां पे नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो जाए, यहाँ पे बी नेट क्या हो जाता है बच्चे, 0। एक्सियल क्यों केस 0 हो गया सर ये। एक्सियल केस हो गया, मैग्नेट के कारण तो एक्सियल कभी भी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। तो बच्चे जितना मैग्नेट के कारण फील्ड है ना यहाँ, अर्थ के कारण इक्वल एंड अपोजिट होके खा गया, उसको कैंसिल कर गया, तो नेट बी 0 हो गया। तो हम कहेंगे बी एक्सियल कितना होता है, ये मैग्नेट के कारण होता है 2kp/r³। kp की जगह km लगाएंगे ना बच्चे, ये किसके कारण है बताओ, मैग्नेट के कारण, और ये किसके कारण है, तुम्हारे हमारी धरती माता अर्थ के कारण, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे हैव कैंसल्ड ईच अदर। तो इसमें ये वैल्यू नोन है, दिल्ली वाली है, बस को उसको टेस्ला बनाना है ना। के की वैल्यू देवेश ने आज सुबह बता दी, के की वैल्यू 10⁻⁷ बच्चे, 7। यस, μ/4π। और आर तो बताओ इतना बड़ा फुटा ज्योमेट्री बॉक्स में किस लिए लिए फिरते हो तुम बच्चे, तो ज्योमेट्री बॉक्स से तो आर निकाल लोगे, बट एम विल बी नॉन, है ना बच्चे, ये नॉन आ जाएगा, इसलिए आप कहोगे ये दूसरा केस है बच्चे, न्यूट्रल पॉइंट निकालने का सेकंड केस है। तो दोनों केसेस आपको प्रैक्टिकल में भी करवाएंगे देवेश मैडम, अब 12th में फिर कराएंगी, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट का टॉपिक 10th में नहीं था, 10th में तो था फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, बस ड्रॉ करके छोड़ दो, है ना बच्चे, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट 10th में नहीं था, वो निकलवाएंगे बच्चे। तो आप कौन से तारीख के नोट्स पढ़ रहे हो बच्चे, हर्ष 24 वाले, 24/4, 24/4। अगला टॉपिक बताओ बच्चे, हर्ष फटाफट, बता रहा हूँ सर। गुड, तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं यहाँ से देखूंगा बच्चे, एटम एज ए डाइपोल, एटम अरे एज ए वेरी डाइपोल। गुड, है ना। तो पेपर में कैसे आता है, प्रूव दैट एटम बिहेव्स, है ना बच्चे, लाइक ए डाइपोल, या ऐसे आता है बच्चे, प्रूव दैट मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट बच्चे, या पेपर में एक और कैसे आता है, प्रूव दैट पोल्स ऑलवेज
एग्जिस्ट इन पेयर, ये एक ही बात है बच्चे, तीनों क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम है बच्चे। ठीक है बच्चे। विभांशु, यस सर। विभांशु प्रताप सिंह, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। हमने कहा था ना बच्चे, वो किसने, रितेश शर्मा ने कोशिश की थी बच्चे। रितेश आपने क्या कोशिश की थी कि इनका जोड़ा पाड़ दिया जाए, नॉर्थ कोई को से साउथ से अलग कर दिया जाए, बीच में कुल्हाड़ी से काट दिया था आपने, लेकिन आप फेल हो गए थे रितेश। जोड़े को जोड़ा रहने दो बच्चे। क्यों? आप ये लिखोगे, इफ दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैग्नेट इज कंटिन्यूड देन इन द लास्ट वी विल बी लेफ्ट विद ए सिंगल एटम एंड एटम इज आल्सो ए डायपोल। आज प्रूव करेंगे कि एटम भी एक डायपोल की तरह है। कह देना एटम, एटम को तो हम केमिस्ट्री की नॉलेज से जानते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जरूरी नहीं है बच्चे रितेश एक इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा भी हो जाते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो कह देना ये बात, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट उल्टा होता है ना। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक ए करंट लूप, एंड जब जब करंट लूप होगा, तुम्हें याद है, whenever current is there magnetism is there, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आइए NIA ना आइए। देवेश को याद है ना बच्चे, अपन ने डिराइव किया था। Yes, sir. ना ये तो हाँ, N क्या था बच्चे, N नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ तो एक टर्न होगी, number of एक टर्न turns. होगी, यस एक टर्न होगी। तो बच्चे अमित One. मानेरू, हाँ एक टर्न होगी तो 1 कर दोगे बच्चे, है ना बच्चे। करंट की वैल्यू पता है तुम्हें, चार्ज अपॉन टाइम, एरिया तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगता है तुम्हें याद है, टाइम पीरियड के बराबर। कम ऑन मुझे रोक लो जहां तुम अटकते हो बच्चे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल बटे टाइम। जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो एंगल कितने का बनता है, 2 पाई 360। एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है बच्चे, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई ओमेगा। टी की वैल्यू यहाँ फटाक से पुट कर दो, कर रहा हूँ बच्चे पुट। टी की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई बाई ओमेगा, साथ में क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई उड़ गया। कितना सुंदर आंसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है बच्चे, ये कैपिटल एम आ गया ना बच्चे। स्लो अब थोड़े से। तुम्हारे डब्बी बोहर ने तुम्हें कुछ कहा था, बोहर मॉडल है ना बच्चे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में गिरवेद शर्मा, बोहर ने तुम्हें ये कहा था, याद करो, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। गिरवेद समझ आए? हाँ यस आई सर। तुम्हें याद नहीं है गिरवेद, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला। पोस्टुलेट थे सर उसकी थ्योरी के। वेरी Yes, sir, second गुड। chapter में था। अगर हितैषी postulates को का याद जो है अगर, shares है। तो इसको बोलते थे बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबको याद होगा बच्चे, नहीं याद है तो भूमिका सिंगला याद कर लेगी बच्चे, है ना बच्चे। आओ V की जगह R ओमेगा पुट करना, तुम्हें 11वीं में आ गया था बच्चे। M R स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यहाँ से R स्क्वायर की ओमेगा आ गई, R स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आ गई NH अपॉन 2 पाई M। ये R स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये कह के पुट कर देंगे कि यूज 2 in 1 कर दो बच्चे जल्दी, मतलब R स्क्वायर ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बड़ा M आ गया, कितना आ गया, हाफ E, देखो बच्चे हाफ E ओमेगा R स्क्वायर ये रहा। तो क्या वैल्यू है, NH अपॉन 2 पाई M। क्यों बच्चे, N को बाहर कर लो, EH अपॉन 4 पाई M। वो इसको कुछ कहते हैं बोहर्स मैग्नेटन कहते हैं, इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को बच्चे। हर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एवरीथिंग एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है। तो ये क्वांटिटी कभी जीरो नहीं होती रोहन बच्चे, कुणाल सिंह, ये वैल्यू जीरो नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे बड़ा एम एग्जिस्ट कर रहा है। बड़ा एम का नाम देवेश ने अभी सही बताया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अरे डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का एटम एक डायपोल रहा होगा, तभी तो डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट और किसी का होता ही नहीं, सिर्फ डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, और डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब डायपोल है। कौन डायपोल है, एटम। इसलिए आपने प्रूव कर दिया कि रितेश की वो कोशिश कि एक मैग्नेट को काटते गए थे ना बच्चे, रितेश तुम्हें ये जोड़ा अच्छा क्यों नहीं लग रहा था बच्चे, जोड़ा तो अच्छा होता है बच्चे, जोड़े को जोड़ा रहने दो बच्चे। तुमने एक कोशिश की थी नॉर्थ अलग कर दूं साउथ अलग कर दूं, है ना रितेश, यू विल फेल। ये M इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, ये कहां से आया है? वेरी गुड रोहन, बहुत अच्छी बात पूछी, इससे मेरे को क्लियर पता बात नहीं होती है। रोहन शनिवार को एब्सेंट था, आप प्रेजेंट थे बच्चे? सर रिकॉर्डिंग देखी थी सर, पर फॉर्मूले याद नहीं हाँ तो कोई बात नहीं बच्चे, आपने अच्छा किया एक बार जिक्र कर लिया, हमने अपने वो किया था बच्चे। शुभम सांगवान कह रहा है एक बार दोबारा कर दो, पक्का दोबारा कर देंगे शुभम, लेकिन कल करेंगे, 7 बज गए ना बच्चे,
मैं इसी पूरे को रिपीट कर दूंगा। शुभम सांगवान, चिंता ना करना। रोहन यादव, परसों अपन ने डिराइव कराया था m इक्वल टू आइए। 23 तारीख के नोट्स में है ना बच्चे, 23 तारीख के नोट्स में डेरिवेशन है, m इक्वल टू आइए ना आइए, ऐसे मजाक करके किया था बच्चे। देवेश को याद था, बाकी बच्चों को याद आया बच्चे? ना आइए आइए, हाँ कंपैरिजन से किया था लिए होगा हमेशा। नाइस, क्लोज लूप के लिए है ये फार्मूला, और डिराइव किया था बच्चे। देव मेहता को देखो याद आ गया, निशिता को याद आ गया, गुड बच्चे। तो रोहन को भी याद आ जाएगा, कोई बात नहीं, एट ए टाइम याद नहीं होता, पर तुमने बोला है और तुम दोबारा डेरिवेशन मांगोगे तो भी मैं करा दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी सर बच्चे, ये हैव चैप्टर ए नाइस डे। कंप्लीट हो गया क्या? कल हो जाएगा बच्चे, बस ओके साथ साथ सर। करते रहो बच्चे, हाँ साथ साथ करते रहो, कोशिश सर। करो। आओ बच्चे, ओके बच्चे, हैव ए नाइस डे। हाँ ऑफलाइन शुरू होने वाला है बच्चे 1 तारीख से। सर 5 तक लॉकडाउन बढ़ गया भाई। सागर, Yes, हाँ sir. सही कह रहा है सागर, गलत नहीं बोल कोई रहा नहीं है। सर, चलो फ्री देखते हैं बुला बच्चे, लेना। हाँ हाँ कर लेना फिर भी। कर लेंगे, कोशिश करेंगे बच्चे, पक्का है ना बच्चे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर।